ओ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्री विवेक चूड़ामणि और श्लोक क्रमांक 306 का विषय है अहंकार की निंदा। पहले श्लोक में कहा कि विषय बड़े बलवान हैं और जीव सच्चिदानंद स्वरूप है, फिर भी उस विषय के माध्यम से अपने अविद्या में जकड़ा हुआ है और अविद्या के कारण ही जगत को देख रहा है, जगत को सत्य मान रहा है। जगत सत्य नहीं होते हुए भी उसको जगत सत्य भाषित होता है, क्योंकि उन्होंने सत्य को नहीं जाना। जब तक वो एकता को नहीं जानेंगे, एक एकत्व के प्राप्ति के लिए उपासना नहीं करेंगे, एकत्व के प्राप्ति के लिए जिज्ञासा नहीं बढ़ाएंगे, तब तक जो है अविद्या से निवृत्त नहीं होंगे। अविद्या इतनी बलवान है, जरा सोचिए कि जन्म जन्मांतर से हमारा जो आवागमन हो रहा है इस संसार में, क्यों हो रहा है? अच्छा, इस संसार में मुक्त पुरुष भी आवागमन कर रहे हैं। अब पता, भगवान श्री कृष्ण के बोलते साथ में जितने भी थे, उनके बाल सखा गोपियां, वो सब मुक्त पुरुष थे। तो देखो, असंख्य रूप से जो आए थे मुक्त पुरुष भी, तो ये कह ही नहीं सकते संसार में मुक्त पुरुष नहीं है। लेकिन अगर हमें अपनी प्रतीति नहीं है, अपना अनुभव नहीं है, तो हम अनंत जन्म से जो आए हुए जकड़े हुए अविद्या में, उससे हमारा कब छुटकारा होगा? हाँ, तब तक हम कब जानना चाहेंगे? हाँ, हमें भले ही इस जन्म में अपार सुख है, लेकिन उस सुख का जो है एक मतलब सुख, उसके उसके अनुमान से एक अंश भी वो सुख नहीं है। जो हमारे पास सुख है, वो मोक्ष के एक अंश से भी सुख नहीं है। तो मोक्ष का सुख तो अनंत है। तो अनंत सुख को हम कब जो है मिलेंगे? हाँ, देखो, यहाँ जो है अविद्या के कारण सब अविद्या में फंसे हुए हैं। तो एक को देखा देखी जो कार्य होते हैं, तो जो अविद्या में है वही अविद्या चला रहा है, और दूसरा भी उस अविद्या का अनुकरण कर रहा है। जैसे अश्वत्थामा को संस्कार हुए थे कि नकली दूध का, नकली दूध उसको पिलाया जाता था, तो वो असली मान बैठा उसको। जब उसको असली की पहचान हुई, तब उसने उस नकली दूध को छोड़ दिया और असली की ही मांग की, और मजबूर होके जो है वो असली दूध उस द्रोणाचार्य को उनको प्राप्त करना पड़ा। तो वैसे ही अगर हमारे अंदर संसार की जिज्ञासा है, उस ब्रह्म की जिज्ञासा है संसार को छोड़ने की, तो हम उस गुरुजनों के पास, ब्रह्मनिष्ठ जो है, जो जो हमारे सदगुरु है, उनके पास अगर हम यही विनंती करें कि चाहे वो नहीं हो सदगुरु, ये नहीं कि आपको, आप वो नहीं है तो नहीं होगा, उनका जो स्मरण करने से भी हमारे पास हमारे को ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। तो वो, अगर हमारे अंदर जिज्ञासा है और हमको वो चाहिए ही, तो हमको किसी ना किसी माध्यम से प्राप्त कराएंगे। हाँ, बिना ज्ञान न मुक्ति कहाँ है, लेकिन आपको किसी ना किसी माध्यम से वो श्रवण कराएंगे। हाँ, आपके अंदर वो जिज्ञासा डालेंगे कि हाँ, उनकी ही आप जो है अगर कुछ है स्मृतियाँ, तो वही सुनते रहो। तो वो भी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बिना किसी के आपको परिचय नहीं होगा। जिज्ञासा आपके अंदर होना चाहिए, और परिचय कराने वाला भी, उपलब्ध कराने वाला दूसरा होगा, जो सदगुरु होगा। तो सदगुरु के माध्यम से ही ब्रह्म एकत्व को प्राप्त हो सकता है। ब्रह्म एकत्व बिना सदगुरु के प्राप्त नहीं हो सकता। भले ही हम दान पुण्य कर रहे, संसार में बहुत अच्छे जी रहे, कई लोग हैं बिना गुरु के रहते हैं संसार में, दान पुण्य भी करते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, लेकिन उनको गुरु करना पसंद नहीं, या वो सोचते हैं कि गुरु ऐसा मिल जाए।
तो वो गुरु तो ढूंढने को मिलता है, गुरु के सानिध्य में रहने से गुरु को अनुभव आता है। तो ये क्यों कह रहे हैं कि जब तक एकत्व नहीं होगा, एकत्व की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक अविद्या निवृत्ति नहीं होगी। तो यही कहते हैं, सदैक रूप चिदात्मनो विभो रानंद मूर्तेरनवद्य कीर्ति नवान्यथा क्वाप्य विकारिणस्ते विनाह मध्या सम मनुष्य संस्कृति। मनुष्य संस्कृति ही कहते हैं, सदैक रूपस्य चिदात्मनो विभो, जो शाश्वत है, हाँ, चिदात्मान के लिए, जो ज्ञान के लिए शाश्वत है, जो विद्या के लिए शाश्वत है, अविद्या के लिए शाश्वत नहीं है। अविद्या में हमको अनुभव नहीं आ कि ये वस्तु शाश्वत है करके, हमको डर लगता है। अविद्या के कारण हमको डर लगता है कि ये हमारे हाथ से चली ना जाए। जो वस्तु शाश्वत है उसके तरफ हम देखते नहीं हैं, और जो शाश्वत नहीं है उसको ही हमने पकड़ के रखा है। और देखो, शरीर है, शरीर का क्या नियम है? कुमारम यौवनम जरा, कुमारावस्था में है, हाँ, और यौवन अवस्था में है, जरा अवस्था में है, वृद्ध अवस्था। तो ये शरीर का भी डर लगता है कि ये परिवर्तन हो रहा है, कहीं ना कहीं मैं बुढ़ा हो रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, मेरे दांत हिल रहे हैं, मुझे अन्न पचन नहीं हो रहा है, पेट में गड़बड़ी हो रही है। तो ये डर लगने लगा कि अब मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उसको विद्या की तरफ मुड़ा ही नहीं है। अगर विद्या के ऊपर मुड़ते तो इसी जन्म में जीवन मुक्त कहा गया है। हाँ, मनुष्य का जो है डर जो है समाप्त हो जाता है। जैसे भगवान ने अर्जुन का डर समाप्त किया कि ये जो मरने वाला है वो नहीं है, और जो वो है वो कभी मरता नहीं है। हाँ, और फिर वो भी बताया है कि तुम मर भी गया तो क्या हुआ, पराक्रम करते करते हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गो जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। हाँ, मर गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, जीत गया तो इस भूमि को प्राप्त करेगा। तो ये मरने का डर उसके समय दिमाग से निकल गया। जैसे योद्धा होते हैं, मिलिट्री वाले होते हैं, उनके अंदर से भी डर निकाल देते हैं, या फिर उनके लिए कुछ कुछ अलग अलग उपाय वो नहीं बता सकते। लेकिन जो असली योद्धा है उसको कुछ खाने पीने की जरूरत नहीं, कुछ 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 करने की जरूरत नहीं, वो केवल उनके अंदर एक बैठ जाता है नियम का, हाँ, मैं अगर मर गया तो मैं अमर हो जाऊंगा, और ये शरीर जो है कोई जो है मतलब का नहीं है। अगर मैं ऐसे कायर बना रहा तो शरीर पाल पाल के मैं कब तक पालूंगा, ये तो एक ना एक दे जाना ही है। तो इसलिए उस शरीर के माध्यम से जो है मोह हट जाता है। लेकिन वही है चिदात्मा के लिए है, सदैव रूप जो शाश्वत है, वो उस ज्ञान के लिए, वो सर्वव्यापी के लिए वो कहते प्रयत्न करने पड़ेंगे। वो जो ब्रह्मानंद कैसा है, जो शाश्वत है और चिदात्मन है, मतलब ज्ञान रूप है, और विभो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का अर्थ होता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जो वहां नहीं है। जितने भी ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड कहाँ है? हाँ, अनंत ब्रह्मांड जिसके अंदर पूर्ण है, जो हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ का अर्थ है उसके अंदर बहुत बहुत भरा हुआ है। हाँ, सब। तो ये, और वो कैसा है? सर्वव्यापी होने से आनंद मूर्ति है, वो आनंद की मूर्ति है पूर्ण रूप से। हाँ, मूर्ति जैसी होती है ना, पत्थर की मूर्ति देखो, पत्थर की मूर्ति है, सोने की मूर्ति है, पीतल की मूर्ति है, चांदी की मूर्ति है, जितने भी मूर्तियां हैं, तो उसमें अगर पत्थर की मूर्ति देखोगे तो पूर्ण रूप से पत्थर ही होगा उसमें।
उसमें कोई प्लास्टिक जुड़ा नहीं होगा। सोने की मूर्ति होगी पूर्ण रूप से तो उसमें सोना ही होगा, उसमें कोई किसी प्रकार का और नहीं होगा। तो ये ऐसे ही भगवान परमात्मा के आनंद की मूर्ति है, वो उसमें केवल आनंद ही आनंद है। और जो आनंद कभी समाप्त होने वाला नहीं है। हाँ, वो नित्य निरंतर शाश्वत है, निरंतर है। हाँ, और अविकारी है, विकार रहित है। हाँ, परिपूर्ण है। तो ऐसा आनंद प्राप्त करने के लिए जो है अनवद्य कीर्ति है। और जिसको वो प्राप्त करेगा वो यश देने वाला है। अ, धवल यश देने वाला, धवल का मतलब है दृढ़ यश, ध्रुव। जैसे ध्रुव को जो है अटल पद मिल गया है, वैसे धवल मतलब, धवल का अर्थ होता है शुद्ध, स्फटिक जैसा बिल्कुल। उसमें कोई किसी प्रकार का कलंक नहीं, किसी प्रकार का जो है उसमें दोष नहीं है, ऐसा पद मिल जाता है। अनवद्य कीर्ति है। कीर्ति का अर्थ यही है कि जन्म जन्मांतर जितने भी जन्म होंगे, जितने भी पर आएंगे, आप उसमें कीर्तिवान बनेंगे। भगवान का भक्त कभी भी अपकीर्ति को प्राप्त नहीं होता, जो भगवान का भक्त है। क्योंकि वो ऐसा कार्य करता ही नहीं है जो समाज के विरुद्ध हो। भले ही के कंटक लोग उसको कुछ क्षण के लिए निंदित कर दे, लेकिन बाद में मरने के बाद भी उसकी कीर्ति होती है। जिन्होंने निंदा की वो भी शरणागत होते हैं। वो परमात्मा की जो है एक लीला होती है कि हाँ, इसका जो है दोष पूर्ण रूप से निकाल दिया जाए। तो जो भगवान का परम भक्त है, जिसने उस साधना को पकड़ लिया है, उसकी कीर्ति जो है वो हवा की तरह फैल जाती है, और वो जो है कीर्तिमान बन जाता है। और अगर वो कीर्तिमान नहीं भी बने तो वो उसमें कोई प्रयत्न नहीं करता, वो अपने आप ही हो जाता है। या आप जो अनुभव आएगा, भले ही संत, जो कई संत हुए जो जीतेपन में उनका कोई किसी ने जो है मान सम्मान नहीं किया। हाँ, भगवत शंकराचार्य जो है उस समय कितने लोग उनको मानते थे, लेकिन उनके जाने के बाद उनकी कितनी कीर्ति हुई है। तो जो इस पद को प्राप्त हुए हैं उनकी कीर्ति होना निश्चित ही है। उस समय ध्रुव जी के कौन माना, प्रहलाद जी को कौन माना, लेकिन आज भी इतिहास जो है प्रहलाद जी का नाम लेता है, ध्रुव का नाम लेता है। तो ऐसी अनवद्य कीर्ति ही, जो कभी समाप्त नहीं होने वाली ही, ऐसी कीर्ति को प्राप्त होते हैं। आजकल लोगों के पास धन संपदा पूर्ण है, धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनको मान सम्मान की कमी लगती है। वो सोचते हैं कि हमारे पास धन तो अपार है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको मान सम्मान नहीं मिल रहा है। अगर कहीं बड़े चार लोग हैं और तीन लोगों को बुलाया जाता है, एक लोगों को नहीं बुलाया जाता, तो उसको कुछ ना कुछ लगता है कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ कमी है, इसलिए मुझे वहां बुलाया नहीं है। मान सम्मान नहीं मिल रहा है। तो क्या होता है, वो प्रयत्न करता है उसके लिए, जो उसकी गलतियां है वो छोड़ देता है। या फिर कुछ अपना नाम करने के लिए पहले क्या करता है, कहीं ना कहीं मंदिर बनाना है, धर्मशाला बनाना है, कहीं ना कहीं व्यवस्था, हॉस्पिटल बनाना है, ऐसी व्यवस्था में लग जाता है कि कुछ हो जाए। चाहे परमात्मा का प्राप्ति हो नहीं हो, लेकिन कीर्ति चाहिए। अ, नाम चाहिए कि मैं नाम करके जाऊं। एक महात्मा जी थे, महात्मा जी ने गृहस्थ थे और कनाडा में अच्छे से नौकरी करते थे। बड़े कंप्यूटर इंजीनियर थे। और फिर घर में कुछ झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के कारण जो है सब बच्चों को, बीवी को छोड़ के ऋषिकेश आ गए। और ऋषिकेश में थोड़ा सा अध्ययन किया, लेकिन उनके पास पैसा था। जिनके पास पढ़ते थे उनको भी पैसा देते थे, इनकी श्रद्धा नहीं थी। पैसा देके पढ़ते थे, जानते थे, जानना चाहते थे, और पढ़ भी लिया। फिर उन्होंने सोचा कि अपनी कीर्ति के लिए, हाँ, परमात्मा के लिए नहीं है, कीर्ति के लिए जो है, पैसा है, मेरा नाम कैसे होगा। तो वो पैसा था उनके पास, तो उन्होंने एक विद्यालय बनाया। लेकिन जैसे विद्यालय पूर्ण हुआ तो उनका शरीर समाप्त हो गया। कोई विद्यालय में एक साल, खाली 6 महीने वो विद्यालय चला।
बंद हो गया। देखो, अच्छा काम किया, सन्यासी भी बने, लेकिन ध्येय क्या था? कि मैं एक नाम करके जाऊं। भाई, नाम तो परमात्मा का ही है। आप वो जो है अनायास हो जाता है। आप वो करो कि परमात्मा के लिए, वो इसलिए ना, काम्यानां कर्मणां न्यासम। हाँ, क्या है, काम्य कर्मों का जो त्याग करके ही सन्यासी बनता है। अगर आप काम्य कर्म को, वो कर्म को करके उस फल की आसक्ति लेकर कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उसमें जो है हार हो जाती है, सफलता नहीं मिलती। तो वही यहाँ अगर हम वो देख के करते हैं कार्य, तो वो कार्य निष्काम भाव का होना चाहिए, तभी वो कीर्ति को प्राप्त होता है। सरल भाव होना चाहिए, किसी प्रकार किसी से राग नहीं, द्वेष नहीं। एक से आप प्रेम कर रहे हैं, एक से नफरत कर रहे हैं। अच्छा, उनका स्वभाव हमने देखा कि जहां जैसी अवस्था में थे, अंग्रेज मतलब पढ़ के जहाँ से आए थे, तो वो ऐसे ही व्यवहार यहाँ करते थे। वो स्ट्रिक्ट का व्यवहार करता था। महात्माओं को बदलना होता है, निंदा नहीं है, लेकिन आपको जिस शास्त्र के अनुसार शास्त्र ने बताया है, आ, सत्यम वद, आ, आ, सत्यम वच क्या बोलते हैं, सत्य बोलो और प्रिय बोलो। हाँ, प्रिय भी होना चाहिए। प्रियम ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात। तो यहाँ अगर हम सत्य बोल रहे हैं और प्रिय नहीं बोल रहे हैं, तो शास्त्र के विरुद्ध है। तो ऐसा ऐसा न होने से क्या होता है फिर? वो कीर्ति को प्राप्त होता है। अगर अपकीर्ति को प्राप्त होता है। और अगर उसके अंदर ऐसा हुआ कि भी प्रिय बोल रहा है और सत्य भी बोल रहा है, तब तो जाके वो उस कीर्ति को प्राप्त होगा। तो यहाँ अनवद्य कीर्ति है, उसकी निरंतर कीर्ति बनी रहे, धन भी होता रहे, उनके पास यश वाला होता रहे, वो अन्यथा कोपी ज अपि, अ, वो कहते नहीं, वो कभी नहीं, वो इसमें कभी नहीं जाता, अविद्या में कभी नहीं जाता। और नहीं तो अविकारी ना, वो अविकारी भी है, अविकारी के लिए हित। और तुम्हारे लिए बिना अहम अध्यासना, अहम के साथ तादात्म्य, अ, अमुष्य, इसको संस्कृति अवगमन चक्र में पड़ता है। अगर अहम के साथ तादात्म्य करता है, अहम के साथ रहता है, तो क्या होगा? तादात्म्य होगा तो वो अवगमन चक्र में फंसा रहेगा, उसको इससे वंचित रहेगा। सदैव गुरु पर से जो शाश्वत है उससे वंचित रहेगा, जो चिदात्मा है उससे वंचित रहेगा, अनवद्य कीर्ति उससे वंचित रहेगा, अविकारी उससे वंचित रहेगा, क्योंकि विकारी बनता रहेगा। और विकारी पुरुष अहम के साथ जुड़ जाता है, तो वो फिर अधोगति को जाता है। अधोगति का अर्थ होता है कि मोक्ष के विरुद्ध। तो इसका अर्थ ये है। तो आगे कहते हैं, तस्माद् अहङ्कारमिमं स्वशत्रुं भोक्तुर्गले कण्टकवत् प्रतीतम् विच्छित्य विज्ञानमहासिना स्फुटम् भुङ्क्ष्वात्मनमसात् भुङ्क्ष्वात्मसाम्राज्यसुखं यथेष्टम्। इसलिए अंत में कहते हैं, तस्मात्, जो अहंकार का जो भाव है, यह तुम्हारा शत्रुवत है। तुम स्वयं के शत्रु हो। जो पाना था वो नहीं पाया, उसने पाने नहीं दिया। किसने? अहंकार ने। तो इस संसार में हम दूसरे को शत्रु मानते हैं। हमारे पड़ोसी है, अगर वो जलते हैं तो हम उसको शत्रु मानते हैं। कई लोगों की मानसिकता ये है कि उन्होंने कर्म तो करने नहीं है, और उनका कुछ बिगड़ जाता है तो वो दूसरे को ऊपर दोष देते हैं कि किसी ने हमको कुछ किया है तभी हम आगे नहीं बढ़ रहे। अरे, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? तुम अपने प्रयत्न करो, कहीं ना कहीं प्रयत्न में त्रुटि होगी तभी आगे नहीं बढ़ रहे। लेकिन वो जो है दूसरे को ऊपर आरोप थोपता है कि मुझे इसके कारण दुख हो रहा है।
मैं इतना कर रहा हूँ लेकिन ये लोग हमेशा मुझे जलते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। अच्छा, गाँव में तो ये होता है कि सोचते हैं कि इसके पास कुछ ना कुछ जादू टोना है, ये करता है, वो अफवाह फैला देते हैं। तो ये उसके जो है स्वयं शत्रु है, कि भाई हाँ, कुछ करने से अगर उसको कुछ करना होता तो वो अपना अच्छा करके आगे बढ़ जाए। तुम्हारा बिगाड़ के वो क्या करेगा? तुम्हारा बिगाड़ के भी वो अपना अच्छा नहीं कर पाएगा। तो ये जो अपना अहंकार, अ, जो मन से सुनता है, वो अपना ही शत्रु होता है। जो शास्त्र को छोड़ के अपनी अमर से चलता है, वो अहंकार मिमम स्वशत्रु, वो स्वशत्रु है, स्वयं का शत्रु है। और वो भोक्ता का अ, गले में कंठवत, कांटों की भांति अहंकार जो है कांटों की भांति फंसा हुआ है, वो चुभता रहता है। थोड़ी सी ठेस पहुंची उसको तो वो उसको चुभता रहता है, इतना दर्द करता है कि वो अपनी आत्महत्या करने के लिए भी प्रवृत्त होता है, मरने के लिए प्रवृत्त होता है कि मुझे इसने ऐसा कहा। अ, जिंदगी भर बच्चों को कमा के दे दिया, और अगर बच्चे ने कुछ उल्टा बोल दिया तो उसके अहंकार को ठेस पहुंचती है। अरे भाई, अहंकार को ठेस पहुंचने से पहले जब बच्चे को सब कमा के दे दिया, तो अब तो वानप्रस्थ का रास्ता पकड़ना चाहिए था। अब वानप्रस्थ का रास्ता नहीं पकड़ा, संन्यास के मार्ग पे नहीं गए, तो कहीं ना कहीं अहंकार को ठेस तो पहुंचेगी। फिर सुनना पड़ेगा, फिर सुनते सुनते जो है वही अ, बातें सुननी पड़ेगी, और वो सैन्य होगी। है, धृतराष्ट्र देखो, वो अपने अहंकार में ही था। वो युद्ध खत्म होने के बाद भी वही पड़ा हुआ था। वो ये नहीं सोच रहा था कि जो मुझे ताने दिए जा रहे हैं, तो ये कब खत्म होंगे। हाँ, भीम जब आता था उनके सामने, तो उनको बहुत याद दिलाता था जो उनके साथ किया हुआ। तो उनको बड़ा दर्द होता, कांटे की तरह चुभता था, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि अहम जो है कि मैं कहाँ जाऊंगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं इतना राजा था, लोग क्या कहेंगे कि देखो, घर में सब कुछ होते हुए भी आश्रम चला गया। हाँ, कुछ ना कुछ तो उसके साथ हुआ, तभी तो ये आश्रम चला गया। आश्रम जाना का अर्थ तो ये लेते हैं कि ये किसी काम का नहीं रहा, इसलिए उसको आश्रम जाना। तो ये उससे वो डरते हैं, मैं कहाँ जाऊंगा, दुनिया पड़ी हुई है इतनी। अगर लास्ट में घुट घुट के नहीं जीना है, तो अपने साधना भजन को देखो। जब बच्चे सुन न अनसुन करते हैं, तब सोचना चाहिए कि अब हमसे घर से निकलना चाहिए। वानप्रस्थ की ओर बढ़ना चाहिए। गृहस्थ ने तो वानप्रस्थ भूल ही गया, संन्यास क्या लेगा। हमारे सनातन धर्म में 4 प्रकार के आश्रम बताए, वैदिक। ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, दो तो ब्रह्मचारी तो है, गृहस्थ है, और बाद में आगे के 2 भूल गए हैं कि वानप्रस्थ भी होता है। वानप्रस्थ के लिए भी कुछ कार्य करना पड़ता है। अच्छा, वानप्रस्थ एकाएक ही नहीं होता है। गृहस्थ में रह के जो नियम का पालन करता है, धर्म का पालन करता है, वही वानप्रस्थ तक पहुंच सकता है। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए भी पुण्य चाहिए। अगर पुण्य नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ोगे, फिर गृहस्थ में ही मरोगे। इसलिए जो विवाह होते समय जो ब्राह्मण लोग वेदों के मंत्र बोलते हैं, मंत्रों का पहले अर्थ भी बोलते थे, लेकिन आजकल फट चटपट विवाह के कारण जो है बहुत सारी त्रुटियां होती है, कई लोगों के विवाह नहीं चलते हैं। तो ये सब जो है खंडित हो गया है। जो आश्रम में पहुंचना था, वानप्रस्थ आश्रम पहुंचना था, संन्यास आश्रम में पहुंचना था, वो नहीं पहुंच पा रहे। किस कारण? अहंकार के कारण, कि मुझे सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ा रोग लगा हुआ है कि लोग क्या कहेंगे। मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, अरे वो तो साधु बन गया। साधु नहीं बनता है, साधु अपने आप बनता है। साधु कोई फैक्ट्री नहीं कि वहां कोई माल बनता है। तो इसलिए वो स्वयं का शत्रु बना हुआ है,
और स्वयं के शत्रु होने से ही किसके कारण वो 84 लाख योनि में भटका? खुद के कारण। कुत्ता किसके कारण बना? किसी ने थोड़ी उसको कुत्ता बनाया, वो स्वयं के कारण कुत्ता बन गया। कुत्ता कुत्ता बनने के लिए वो खुद जो है अपने आप में जो है रहा, वो किसी को नहीं माना तो कुत्ता बन गया। बेईमानी करा, किसी का कर्ज खाया तो गधा बन गया, क्योंकि गधा बुजुर्ग होता है फिर किसी का। हाँ, बैल बन गया। धर्म का खा के कुछ नहीं किया, हाँ, केवल गृहस्थी पाली, तो वो बैल बन जाता है फिर लोगों का। तो यहाँ जब तक वो अहंकार नहीं छूटता तब तक वो शत्रु ही बना रहेगा। फिर भक्तुर गले, वो फिर कांटे की तरह चुभेगा हर जन्म में। अहंकार नहीं छोड़ा तो कितने जन्म आए, आपको कष्ट हो रहे ना, तो वही काटा है। अलग अलग जन्मों में जितने भी दुख होते हैं, वो सब कांटे की तरह चुभते हैं। और फिर वो सोचना चाहिए कि एक हमारे अंदर कांटा क्यों चुभा है। लोभ का कांटा चुभा हुआ है, क्रोध का कांटा चुभा हुआ है। ये सब अंदर प्रवेश करते हैं ना, ये सब कांटे हैं, गले में अटक जाते हैं, तो फिर बाहर नहीं निकलते हैं। तो इसलिए कहते हैं वो नष्ट करना पड़ेगा कांटों को। प्रतीत होता है तो उसको विच्छिद्य नष्ट करके, किससे नष्ट करके? विद्या से, हाँ, श्रवण से, मनन से, जो श्रुतियों का पठन पाठन से, गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव की सेवा से, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा से ही उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो वही वे नष्ट करके, वैराग्य से, विवेक से नष्ट करके, विज्ञान महिमा महासिना, फिर वो विज्ञान महासिना उस आत्मा को प्राप्त होता है जो एकत्व है। द्वैत को भूलकर एकत्व को प्राप्त होता है, मतलब यह विज्ञान का अर्थ लिया है उन्होंने, आत्मा अनुभूति। जो विशिष्ट ज्ञान है वो विद्या है, ब्रह्म विद्या ही अविशिष्ट ज्ञान है, वही विज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्त करने के लिए विज्ञान जो वो त्रिकालदर्शी बन जाता है, और त्रिकालदर्शी ही विज्ञान वाला है। हाँ, मशीनें बनाने वाला विज्ञानी नहीं है। जो सब कुछ जानता है, हाँ, सब प्रकार का भूत भविष्य वर्तमान जिसके हाथ में है, वही विज्ञानवादी है। और ऐसे विज्ञानवादी को जो है, हाँ, जो थोड़ा थोड़ा सा पदार्थों को बना दिया, वो विज्ञानवादी नहीं। हाँ, उनको बुद्धि ज्यादा है, हाँ, उन्होंने कहीं पढ़ के जो है किसी ना किसी पुस्तक के माध्यम से जो है आगे बढ़े हैं। लेकिन जो विज्ञान है, जिसने स्वयं को स्वयं प्राप्त किया हुआ है, तो साधना तपस्या से, वही विज्ञानवादी, विज्ञान महासिना, फिर उसमें वो आरूढ़ हो जाता है, आत्माहुति को और शक्तिशाली बनता है। और उस विज्ञान महासिना से ही वो कंटकवत, मतलब वो उस कांटे को निकाला जा सकता है, जो गले में अहंकार जो कांटा चुभा बैठा हुआ है, वो विज्ञान महासिना मतलब आत्मा अनुभूति के बिना वो निकल नहीं सकता। स्फुटम, वो तलवार से ही काट से स्फुटम, सीधे भुंस्व, और उसको काट के फिर आनंद लो। आत्म साम्राज्य सुखम, फिर हमारा ही साम्राज्य रहेगा, फिर हम ही रहेंगे, हमारे सिवा दूसरा कोई नहीं होगा। हम निर्भय बन के रहेंगे, निर्भय डोलते रहेंगे। आत्म साम्राज्य सुखम प्राप्त हो जाएगा। जिसको पूर्ण रूप से साम्राज्य मिल जाता है, जो भिखारी है, अगर उसको साम्राज्य मिल जाएगा तो उसको कितना अपार आनंद होगा। वैसे ही हमें वो आत्म साम्राज्य मिल जाएगा तो हम निर्भय बन जाएंगे, जन्म मृत्यु के चक्कर से निवृत्त हो जाएंगे। और स्वयं को पहचानने से क्या होगा? यथेष्टम वही सर्व, यथेष्टम यही सर्वस्व सुख है। आत्मा का सुख ही पर्याप्त है, और कोई पर्याप्त नहीं। साम्राज्य का आनंद लेने के लिए हमको आत्मा अनुभूति करनी पड़ेगी। तो ये श्लोक का अर्थ है, और शेष जो है अगले सत्र में करते हैं। हरि ओम।